आज गोल्ड में सबसे बड़ा खतरा गलत डायरेक्शन नहीं बल्कि गलत वक्त पर एंट्री लेना है, क्योंकि आज अमेरिका में छुट्टी है और ऐसे दिन मार्केट अक्सर वही करती है जिसकी ज्यादातर ट्रेडर्स को तवक्को ही नहीं होती। तो क्या आज मुकम्मल वेट करना बेहतर होगा या फिर चार्ट पर ऐसे मौके मौजूद हैं जहां समझदारी से ट्रेड ली जा सकती है? आज लाइव एनालिसिस में हम स्टेप बाय स्टेप यही देखेंगे और आखिर में मैं अपना फाइनल डिसीजन भी आपसे शेयर करने वाला हूं। सो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साहिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। आज हम लाइव गोल्ड का जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि आज अमेरिका में छुट्टी है, इसलिए मार्केट की जो लिक्विडिटी और प्राइस मूवमेंट है वो आम दिनों से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। सो इसलिए आज सिर्फ बाय और सेल की बात नहीं करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि ऐसे दिन किन लेवल्स पर सब्र करना चाहिए, किन जगहों से बचना चाहिए और अगर मौका बने तो इसे कैसे पहचाना जाए। तो आइए बगैर वक्त जाया किए सीधा चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हमें कौन से इंपॉर्टेंट जो लेवल्स या फिर मौके हैं जिनको हमने गेन करना है। लेकिन इससे पहले हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट की तरफ और देखेंगे कि आज के दिन क्योंकि अमेरिका में छुट्टी है तो यूएसडी से रिलेटेड जितना भी पेयर्स होंगे वो तमाम तकरीबन या तो फिर अनएक्सपेक्टेड मूव हमें करके दिखाएंगे या फिर वो बिल्कुल मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हम देख रहे हैं कि आज बैंक हॉलीडे है, इंडिपेंडेंस डे है ऑफ द यूएसए, यानी कि अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है। सो इसलिए यूएसडी का जो पेयर्स होगा वो इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा पेयर मूवमेंट दिखाता है तो वो टेक्निकली नहीं, फंडामेंटली नहीं, बल्कि वो लिक्विडिटी के लो होने की वजह से अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होगी जिससे आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। सो प्लीज कीप इन योर माइंड। अब चलते हैं गोल्ड के हुन चार्ट की तरफ और छोटा सा स्मॉल सा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आज छुट्टी होने की वजह से कोई खास मार्केट में जो है वो हमें जो एक्सपेक्टेशन है वो हमें नहीं रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रीवियस डे के एनालिसिस की बात करें तो ये वाले जो हमारे लेवल्स हैं तकरीबन हमने पिछले 2 से 3 दिनों में ये लेवल जिसको मार्केट जो है वो बार बार रिस्पेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। देखें हमने यहाँ से भी ये लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ था। अगर आप डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं तो आपको ये कंफर्म होगा कि बिल्कुल मार्केट इन्हीं लेवल्स को फॉलो करती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये वाला लेवल देखें, मार्केट ने जो है कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, कितना अच्छा खासा कितना स्मूथली मार्केट ने जो है वो इसको रिस्पेक्ट किया और सिग्नल प्रोवाइड किया। अब देखें कल की डेट में ये वाला लेवल भी हमारा मार्केट ने बिल्कुल उसको फॉलो अप किया। उसके बाद ये देखें मार्केट ने यहाँ पर जो है उसने रीटेस्ट भी किया इसको ब्रेकअप करने के बाद। अब उसने अगेन इसको भी ब्रेकअप कर दिया। अब अभी मार्केट जो है वो अगेन इसको रीटेस्ट करने के लिए भी उसकी बेरिश साइड पे मूवमेंट जो मार्केट की है वो हमें दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा खासा टेक्निकली एनालिसिस था जो पिछले 3 दिनों से हमारा मुसलसल ये वाले लेवल जो हमारे साथ साथ चलते आ रहे थे और मार्केट जो है वो इनको फॉलो अप करती हुई आ रही थी। अगर आप डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं और इन लेवल्स को फॉलो कर रहे थे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अगर आप मेरे साथ मिलकर डेली बेसिस पे जो है आप 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आपको मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक ओपन करना होगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर प्रेस करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके डायरेक्ट आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप मेरी वीआईपी ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं ताकि आपको मिल सके पर्सनल गाइडेंस लाइव फॉरेक्स सिग्नल। तो आज के एनालिसिस की बात करें तो आज का जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि मार्केट में एक तो कोई खास मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर कोई मार्केट में मूवमेंट होती है क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो लैक है, लिक्विडिटी कम होने की वजह से अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट कर सकती है। सो इसलिए जब भी आप ट्रेड करें आप एक स्मॉल सा लॉट साइज यूज करें या अकॉर्डिंग टू योर जो आपके पास कैपिटल होगा उस हिसाब से जो है वो आपने ट्रेड करना है और उस हिसाब से लॉट साइज को आपने यूज करना है। देखें ओवरऑल तो मार्केट जो है वो एक ये ट्रेंड लाइन है, गोल्ड की मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। जब भी गोल्ड की मार्केट एक हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद गोल्ड की मार्केट एक लो लगाती है, लो लगाने के बाद और इसी वाली ट्रेंड लाइन को गोल्ड की जो मार्केट है वो एक्सेप्ट भी कर रही है। देखें ये वाला जो प्रीवियस लेवल था इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को मजीद अच्छे से और आसानी से समझने में हम हो। अब देखना यह है कि आज हमें कहाँ से बाय करना होगा या फिर हमें कहाँ से सेल करना होगा। बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो मार्केट में जो है वो आज के दिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ट्रेंड लाइन हमने क्यों ड्रॉ किया है, मार्केट ने एक लो लगाया है, लो लगाने के बाद मार्केट ने हाई लगाया जो कि प्रीवियस हाई से थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, इसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्शन दी, आपको सिग्नल प्रोवाइड किया। अगेन मार्केट पिछले वाला जो कि ब्रेकअप करके मार्केट एरिया गई थी और नीचे जो है एक ट्रेंड लाइन थी उसको भी मार्केट ने जो एक्सेप्ट किया। ये डबल जो है आपको कंफर्मेशन मिली, मार्केट सीधा अगेन ऊपर गई, इस वाले लेवल को उसने टच किया, गोल्ड की अप्रोच हुई, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हुई, मार्केट अगेन नीचे आई। ये देखिए ट्रेंड लाइन भी थी नीचे एक जो कि पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब वो सपोर्ट जोन का काम कर रहा था। अगेन मार्केट ऊपर चलेगी और अभी भी देखें तो मार्केट जो है वो उसकी बेरिश साइड पे मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है। क्या करेंगे आज के दिन, आज के दिन 4140 पे हम बाय करेंगे। अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे आती है, अप्रोच होती है गोल्ड की, कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय करेंगे। ठीक है, सेल के लिए अभी क्या करेंगे, सेल के लिए अभी हम गोल्ड की जो मार्केट है उसके लिए हम मार्केट में होल्ड करेंगे, सेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बेशक ये सेलिंग वाला एक जोन है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वाला एक एरिया है
यहाँ से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अवेयर हो सकती है आज के दिन, बट अभी जो है हम सेल के लिए होल्ड करेंगे। नीचे से हम बाय को जो है हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, क्योंकि गोल्ड जब भी एक डिप लगाता है, डिप के बाद जो है प्रीवियस हाई का एक हाई लगाता है, मतलब कि लोअर से एक हाई लगाता है, फिर हाई से भी एक हाई लगाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक ट्रेंड लाइन की सूरत में हमें दिखाई भी दे रहा है। यहाँ से हम बाय करेंगे। अगर मार्केट ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच करती है 4220 के आसपास के एरिया में कोई कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ से भी हमें जो है वो सेल की अपॉर्चुनिटी अवेल हो सकती है। अगर तो ये वाला एरिया मार्केट अगेन ब्रेक कर जाती है 4220 का एरिया, तो फिर हम ऊपर से मजीद सेल नहीं करेंगे, बल्कि फिर हम रीटेस्ट जब मार्केट करेगी तो इसी एरिया से हम बाय करेंगे। तो ऊपर का जो सेलिंग का एरिया है वो अभी कंफर्मेशन नहीं है। अभी हम आज के दिन देखें तो मार्केट जो है वो हम एवरी डिप से तो बाय नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला एक हमारा जोन है 4140 का, यहाँ से हम बाय करेंगे। अगर तो ये वाला एरिया मार्केट है, ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाला एरिया ब्रेक डाउन कर जाती है और इस वाले एरिया तक गोल्ड की मार्केट की अप्रोच होती है और यहाँ पे भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर मार्केट जब इस वाले एरिया को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो हम सेल का करेंगे कंफर्मेशन के साथ। अगर मार्केट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देगी इस वाले एरिया से, जो कि बनता है 4100 का एरिया, यहाँ से फिर हम जो है बाय भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है मार्केट की लिक्विडिटी पे, मार्केट की कंफर्मेशन की, मार्केट का जो बिहेव होता है करंटली बिहेव पे, कैंडल्स पे डिपेंड करता है कि कैंडल किस तरह की बन रही है। ये करंटली जो डिसीजन होता है ये उस वक्त ही किया जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वाले जोन से हम जरूर बाय करेंगे। अगर गोल्ड की मार्केट नीचे आती है, इसके नीचे विक रिलीज करती है, क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर करती है, तो 100% बाय कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। सेल के लिए ये वाला हमारा आज का एरिया है, ये छोटा सा सिनेरियो है जो कि गोल्ड की मार्केट में अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब छोटा सा जो है हम स्कैल्पर के लिए भी हम चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबर्स ऐसे होते हैं जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। स्कैल्पिंग के में प्रॉफिट के जो ज़्यादा चांस होते हैं वो 50-50 होते हैं और 100% कुछ भी नहीं होता है। ओवरऑल देखें तो अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी गोल्ड की जो मार्केट है वो इन्हीं लेवल्स को फॉलो अप करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोल्ड की मार्केट को हम करेंगे बाय, यहाँ से करेंगे 4140 से बाय करेंगे। नीचे ट्रेंड लाइन भी है, एक सपोर्ट का एरिया भी है, और मजीद भी आपने कंफर्मेशन लेनी है। कोई भी बुलिश एंगलिफिंग, कोई भी मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो आप यूज करते हैं वहां से भी आप कंफर्मेशन लेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा जो है एक बेनिफिट यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको हो सकता है। इसके नीचे भी अगर मार्केट आती है तो 4100 के आसपास एरिया से भी हम बाय करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर हम बाय मजीद नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं एरिया को फॉलो करेंगे और रीटेस्ट पे हम मार्केट को सेल की सूरत में हम देखेंगे। आज का यही सिनेरियो था, कोई भी फंडामेंटल डाटा नहीं है। मार्केट आई होप कि मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है कि टेक्निकली मूव देगी, लेकिन लैक ऑफ लिक्विडिटी ना होने की वजह से मार्केट कुछ गैर जरूरी गैर तवक्कुआत भी मूवमेंट दे सकती है। क्योंकि मार्केट में आज एक तो वीकली कैंडल का जो है वो क्लोजिंग है और हफ्ते का लास्ट डे भी है। सो इसलिए इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए जो है आप ट्रेड कीजिएगा। तो जो ट्रेडर रिस्क लेती हैं वो हमेशा कामयाब हो जाती हैं। तो जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वो मनी जो होते हैं वो बना लेते हैं। इसलिए ये मार्केट पूरी की पूरी रिस्की है, सिर्फ उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप बर्दाश्त कर सकती हैं। यानी कि अगर आपके पास $1000 है तो आप जस्ट डेली का $10 से $20 का ही आप लॉस करेंगे। यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। जब भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के ट्रेड करें और स्मॉल लॉट साइज यूज करते हुए ट्रेड करें, और अपने जब मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करें तो पेशेंस रखें मार्केट के स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट के होने का। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा प्रॉफिट आया और ट्रेड को क्लोज कर लिया और मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ मूवमेंट कर दे, ट्रेड लॉस में चली जाए, तो हम वेट करते रहें और वेट करते करते हम अपना अकाउंट जो है वो वॉश करवा के बैठ जाएं। अगर मेरी थोड़ी सी भी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आप गोल्ड की जो मार्केट है उसको बुलिश देख रहे हैं या बेरिश।